इस लेक्चर में हम लोग प्लांट वैरायटी डिस्कस करेंगे। तो अगर इसको सबसे आसान लैंग्वेज में समझे हम लोग, तो सपोज आप मार्केट जाते हो, तो मार्केट में आपने रिसेंट टाइम्स में, खास करके आप कह लो पिछले 3-4 साल में, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो आपके वेल नोन वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स भी कह लो, ठीक है, सपोज गुआवा है या कह लो मैंगो है, या अगर वेजिटेबल्स में बात करो तो कॉलीफ्लावर, इन सब में आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो इनका ट्रेडिशनल शेप साइज कलर हुआ करता था, शेप साइज कलर या इवन और कोई भी पैरामीटर जिसको आप, जो भी टेंजिबल हो, ठीक है, जो आप महसूस कर सकते हो या देख सकते हो, तो उसमें आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि इसमें कुछ काफी डिफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं आजकल, ठीक है। जैसे गुआवा जनरली जिस साइज में मिला करता था उससे हो सकता है काफी बड़ा मिल रहा हो अभी, ठीक है। कॉलीफ्लावर का कलर आपको हो सकता है चेंज दिख रहा हो, मैंगो अलग अलग शेप साइज में दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो फार्मर्स हैं, सिर्फ फार्मर्स कहना सही नहीं होगा, कुछ रिसर्चर्स भी काम करते हैं, ठीक है, ब्रीडर्स हैं, ये सारे इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि रेगुलरली न्यू सीड्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसके नए नए वैरायटी हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे वैरायटी को हम लोग डिस्कस करते हैं प्लांट वैरायटी के अंदर और देखते हैं कि कैसे इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका एक दूसरा नाम भी है प्लांट ब्रीडर्स राइट, ठीक है। और इसमें बस कह लो आप राइट ये मिलता है कि जो भी ब्रीडर है उसको प्रोड्यूस, सेल, मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूरा राइट उसको मिलता है, ठीक है। और वो एक्सक्लूसिव राइट होता है। जैसे एग्जांपल इसका कह लो हाइब्रिड वर्जन ऑफ पोटैटोज। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें कि जो ये वैरायटी होता है वो फार्मर्स के द्वारा ही ब्रेड और डेवलप्ड होना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि कुछ अगर आप देखोगे प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं राइट। सपोज आप हिमालय की साइड जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे हर्ब्स हैं या बहुत सारे प्लांट्स हैं वो जो ट्रेडिशनली हमेशा से उगते आए हैं, उसमें उसको किसी फार्मर ने नहीं उगाया है, ठीक है। तो हम ऐसे जो नेचुरली एग्जिस्टिंग है उनकी बात हम प्लांट वेराइटी में नहीं करेंगे, हम उन्हीं की बात करेंगे जो कह लो आप फार्मर्स या रिसर्चर्स या ब्रीडर्स डेवलप करते हैं खुद से, ठीक है। अब यहाँ पे 3-4 प्रॉपर्टी होते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, यहीं पे पहले डिस्कस करते हैं इसको। 4 प्रॉपर्टी होते हैं, एन, टी, यू और एस, ठीक है। एन से आपका नॉवल होगा, डी से डिस्टिंक्ट, यू से यूनिफॉर्म और एस से स्टेबल, ठीक है। अब नॉवल से तो साफ ही आपको पता चल रहा है कि नॉवल का मतलब कुछ नया बनाया हो, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब ये होता है कि कम से कम एक कैरेक्टरिस्टिक, जो नया हम प्लांट वैरायटी बना रहे हैं, कम से कम एक कैरेक्टरिस्टिक उससे एग्जिस्टिंग से अलग हो, ठीक है। यूनिफॉर्म और स्टेबल का मतलब ये हुआ कि अगर उसमें कुछ चेंज भी आता है तो भी उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज नहीं होना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इन चारों के बेसिस पे हम लोग कुछ वेराइटीज को हम लोगों ने कैटेगराइज किया है, ठीक है। वो कैसे किया आप देखो, यहाँ पे क्या किया, 3 टाइप के प्लांट वेराइटीज हमने बनाया है। पहला एक्सटेंट वेराइटी, दूसरा न्यू वेराइटी और तीसरा फार्मर्स वेराइटी। एक्सटेंट वेराइटी में क्या होता है, इन तीन प्रॉपर्टी होती है, डिस्टिंक्ट, यूनिफॉर्म, स्टेबल, ठीक है। अगर इसमें आप चौथा प्रॉपर्टी जोड़ दो नॉवेल वाला तो आपका न्यू वेराइटी बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ नाम से पता चल रहा है न्यू वेराइटी आप तब तक नहीं बोलोगे जब तक आपने कुछ नया नहीं बनाया उसमें, जब तक उसमें नोवेल्टी फैक्टर नहीं है राइट। डिस्टिंक्ट है, यूनिफॉर्म है, स्टेबल है, तो देखो डिस्टिंक्ट में मैंने आपको बताया कि एग्जिस्टिंग वेराइटी में ही कुछ कम से कम एक कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो, तो ये नया तो नहीं बना, उसी का एक तरह से कह लो वेरिएशन है राइट, या उसी का कह लो एक तरह से एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सटेंट वेराइटी के अंदर रखते हैं। जब आपने इन तीनों प्रॉपर्टी में एक नॉवेल्टी वाला भी फैक्टर ऐड कर दिया तब आपका न्यू वेराइटी के नाम से वो जाना जाता है, ठीक है। अब तीसरा है फार्मर्स वेराइटी। फार्मर्स वेराइटी ये है कि ये जो इन दोनों कैटेगरी में लाई नहीं करता है, ठीक है। वो क्या है, ट्रेडिशनली कल्टिवेटेड एंड इवोल्व्ड बाय फार्मर्स इन देयर फील्ड्स। ये जनरली फार्मर्स लोग ही उगाते हैं और इस पे रिसर्चर्स और ब्रीडर्स काम नहीं करते जनरली। अब इसका कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। अब सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो ये है कि ये सीड इंडस्ट्री के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, ये हम पूरा वेराइटी पे ही डिस्कस कर रहे हैं, प्लांट की वेराइटी पे, तो वो सीड से ही आएंगे राइट। तो हम नए नए सीड्स हमें देखने को मिलते हैं, हाइब्रिड सीड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स इन कंजर्विंग, इंप्रूविंग एंड मेकिंग अवेलेबल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। और जेनेटिक पूल भी बढ़ जाता है प्लांट्स का, अलग अलग टाइप के प्लांट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। और तीसरा है कि इस तरह का प्रोटेक्शन देने से क्या होता है, R&D में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है। और इंडियन फार्मर्स को रिकॉग्निशन भी ज्यादा मिलेगा और उनको हाई क्वालिटी सीड्स भी मिलेगा, ठीक। फिर है मोर एंड बेटर वेराइटीज फॉर फार्मर्स एंड ग्रोअर्स।
अंडरस्टूड पॉइंट है ये। इंक्रीज इनकम ऑफ फार्मर्स, ये भी सही है, फार्मर्स की इनकम तो बढ़ेगी, ठीक है। फिर इससे रूरल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे हम लोग सीड्स क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जो हाई क्वालिटी के सीड्स होते हैं वो एक्सपोर्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो इंडिया में जो इसको प्रोटेक्शन मिलता है वो द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट, PVFR इसको कहते हैं, ठीक है। ये 2001 में आया था, उसके बेसिस पे लोग प्रोटेक्ट करते हैं। अब इनका टर्म ऑफ प्रोटेक्शन क्या है, वो ट्रीज और वाइन्स के केस में 9 साल मिलेगा एक बार में, ठीक है। इनिशियली, ये इनिशियली है। आप चाहो तो इसको रिन्यू करा सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि मैक्सिमम आपको 18 साल मिल सकता है, ठीक है। कोई भी और क्रॉप्स हो या एक्सटेंट वेराइटी, उसमें आपको 6 साल ही मिलेगा, ठीक है। और आप उसको रिन्यू कराओगे तो लेकिन मैक्सिमम आपको 15 साल तक रिन्यू करा सकते हो। फिर इसमें दो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फार्मर्स और रिसर्चर्स को एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। अगर कोई कह लो प्रोटेक्टेड वैरायटी भी है तो वो उगा सकते हैं और उस पर रिसर्च कर सकते हैं, फार्मर्स और रिसर्चर्स। फिर इट इज इंटरनेशनली गवर्न्ड बाई UPOV, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और ये जो राइट है जनरली, ये जो प्रोटेक्शन है, ये जनरली ये जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था वो UPOV कन्वेंशन में ही हुआ था, ठीक है। तो हम लोग देख लिया प्लांट वेराइटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस कर देते हैं। तो पहला है अंडर प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन ट्रीज एंड वाइन्स आर इनिशियली प्रोटेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो यहाँ पे आप गलती मत करना, ये पहला ही ऑप्शन देखो 18 साल दिया, लेकिन ये गलत है, राइट। ये मैक्सिमम है। आपसे क्या पूछा है कि शुरुआत में उसको कितने साल तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो शुरुआत में 9 ईयर्स तक ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बाकी आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। दूसरा द हेडक्वार्टर्स ऑफ UPOV इज इन, तो ये कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तीसरा देखते हैं अंदर हाउ मेनी वेराइटीज आर जनरली कंसीडर्ड अंडर प्लांट वेराइटी। 3 होते हैं, राइट। क्या कौन कौन होते हैं, एक्सटेंट, फिर क्या होता है आपका न्यू, और तीसरा होता है फार्मर्स वेराइटी। इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी आता है, DUS, ठीक है, डिस्टिंक्ट यूनिफॉर्म स्टेबल। और इसमें कौन सा आता है, नोवेल्टी का फैक्टर जोड़ दो DUS में, ठीक है, तो वो न्यू वेराइटी बन जाएगा। और फार्मर्स का वेराइटी क्या होता है, वो ट्रेडिशनली जो हम लोग ग्रो करते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है विच एक्ट प्रोटेक्ट्स प्लांट वेराइटी इन इंडिया। तो PVFR एक्ट है, लेकिन ये कब हुआ था, 2001 में हुआ था, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में लोग ट्रेड सीक्रेट डिस्कस करेंगे, ये भी काफी छोटा वीडियो होगा। थैंक यू।